सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम लोग किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग की व्याकरणात्मक टिप्पणी पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने भाग 1 में 1 से 10 तक के श्लोकों का अध्ययन कर लिया है और आज हम लोग 11 से 20 तक के श्लोकों की व्याकरण देखेंगे। और ये है किरातार्जुनीयम की व्याकरणात्मक टिप्पणी 11 से 20 तक के श्लोकों की। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 11वां श्लोक है, असक्तमाराधयतो यथा यथम विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिव सख्यमेवान न बाधते यस्य त्रिगणः परस्परम। तो इसकी व्याकरण इस प्रकार है, चलिए देखते हैं। गुणानुरागात, यहाँ पर विभाषा गुणे आय स्त्रियाम इस सूत्र से पंचमी विभक्ति हुई है। किसमें? इस गुणानुरागात पद में। ये देखिए यहाँ श्लोक में आया है ना, गुणानुरागादिव सख्यमेवान, यहाँ पर तो विभाषा गुणे आय स्त्रियाम सूत्र से पंचमी विभक्ति हुई है गुणानुरागात में। दूसरा पद है ईवान। ईवान शब्द का अर्थ है प्राप्त होना, और यहाँ पर इण धन लिट धन क्वसु प्रत्यय लगा है ईवान में, तो प्रत्यय भी बहुत पूछा जाता है। फिर अगला शब्द है त्रिगणः, न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम आया ना। तो त्रिगणः में कौन से 3 गण हैं? धर्म, अर्थ और काम, इनको त्रिगणः कहते हैं। उस दुर्योधन का जो त्रिगणः है यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है, उसमें वह बिल्कुल बैलेंसी बना के चलता है, ये कहने का तात्पर्य है वनेचर के। फिर है सख्यम। ये जो सख्यम पद आया है तो यहाँ पर होगा सख धन या, और सख्युर यह सूत्र से यहाँ पर या प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है सख्यम शब्द में। फिर है अगला शब्द है समपक्षपातया। पक्षे पातः पक्षपातः, सम पक्षपातः यस्याम तया, यहाँ पर सुपसुपा समास है। समपक्षपातया में कौन सा समास है? सुपसुपा समास है। ये देखिए समपक्षपातया आया है, ये यहाँ पर ये समपक्षपातया, इसमें कौन सा समास है? सुपसुपा समास। एक बार फिर से श्लोक देख लेते हैं। असक्तमाराधयतो यथा यथम विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिव सख्यमेवान न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम। तो आपने श्लोक 11 की व्याकरण देखी और इसमें अलंकार क्या है? यहाँ पर अलंकार देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सख्यम ईवान इव, इस पद के कारण यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? 11 नंबर वाले श्लोक में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब हम लोग चलते हैं 12 नंबर पर। ये 12वां श्लोक है और ये बहुत अच्छा श्लोक है। दुर्योधन की विशेषता बतला रहा है वनेचर, यानी कि उनके शासन तंत्र की क्या व्यवस्था है। निरत्ययं साम न दान वर्जितम न भूरिदानं विरहय्य सत्क्रियां प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनीं गुणानुरोधेन बिना न सत्क्रिया। यहाँ पर विरहय्य आधा या और पूरा या होगा। तो ये 12 नंबर का श्लोक है। अब आइए देखते हैं इसमें आए हुए मुख्य मुख्य शब्दों की व्याकरण। तो पहला पद है निरत्ययम। निर धन अति धन ई धन अच, और निरत्ययम पद का अर्थ है बाधा रहित। निरत्ययम साम न दान वर्जितम, यानी कि बाधा रहित होकर। और निरत्ययम पद में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया का एक वचन है। निरत्ययम में समास क्या है? निर्गतः अत्ययः यस्मात् तम बहुब्रीहि समास है। निरत्ययम का अर्थ है बाधा रहित। निरत्ययम का प्रकृति प्रत्यय ये रहा निर्धन अतिधन ईधन अच, और निरत्ययम में समास है बहुब्रीहि समास। इतनी बातें
किसी भी शब्द के प्रति हमें जाननी चाहिए। फिर है गुणानुरोधेन बिना, एक ये शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर बिना पद आ गया है ना, तो इसके कारण पृथक विना नाना भी तृतीया अन्य तरस्याम, इस सूत्र से बिना के योग में तृतीया विभक्ति हुई है। गुणानुरोधेन है ना, तो इसमें तृतीया विभक्ति हुई है इस बिना पद के कारण। कारक भी पूछा जाता है, इसलिए ये सारी बातें जाननी आवश्यक हैं। और अगला पद है यहाँ पर, अब देख लेते हैं अलंकार। तो अलंकार पूर्व वाक्य के विशेषण के रूप में उत्तर वाक्य की स्थापना होने के कारण एकावली अलंकार है। यानी 12 नंबर श्लोक में कौन सा अलंकार है? एकावली अलंकार है इसमें ना। तो चलिए देखते हैं, अगर 2 बार 3 बार सुन लेंगे तो सब याद हो जाएगा, कठिन नहीं है। 13 नंबर श्लोक पे हम लोग आ गए हैं। 13वां श्लोक है, वसूनि वाञ्छन् वसी न मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्तकारणः गुरूपदिष्टेन रिपौ सुतेऽपि वा निहन्ति दण्डेन सधर्म विप्लवम्, निहन्ति दण्डेन सधर्म विप्लवम्। तो ये था श्लोक नंबर 13 और इसकी व्याकरण है। पहला पद है वशी। वशी उसको कहते हैं जो जितेंद्रिय हो, जिसने अपनी सभी इंद्रियों को, एकादश इंद्रियों को वश में कर लिया हो, उसे कहते हैं वशी। और ये वशी पद विशेषण है दुर्योधन का। दुर्योधन ने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, इसलिए वह जितेंद्रिय हो गया है। और वसूनि धन की, वसूनि का अर्थ है धन की। और वशी शब्द वसः अस्ति अस्य इंद्रियाणि, यानी जिसकी इंद्रियां वश में हैं वह, तो क्या हो गया? वशी। वश धन इति मत्वर्थे इति प्रत्यय। आगे है वांछन, माने अभिलाषा से। वांछ धन क्षत्रि प्रत्यय। वांछन में कौन सा प्रत्यय है? क्षत्रि प्रत्यय है। अगला है निवृत्त कारणः। निवृत्त कारणः, इसमें समास है निवृत्तम कारणम यस्य सह बहुव्रीहि समास। और गुरुपदिष्टेन, गुरुड़ा उपदिष्टः तृतीय तत्पुरुष समास है। गुरुपदिष्टेन यानी गुरु के द्वारा बताए गए, उपदेश दिए गए। तो द्वारा लगा है ना, गुरु के द्वारा, यानी कि यहाँ पर भी तृतीय तत्पुरुष समास है ना, गुरुड़ा उपदिष्टः गुरुपदिष्टः। और अगर व्याकरणात्मक व्याख्यान अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला पद है दंडेन। दंडः तेन, हेतु सूत्र से दंडेन में तृतीया विभक्ति हुई है, हेतु सूत्र से। मन्युना माने क्रोध से, हेतु सूत्र से यहाँ पर भी तृतीया हुई है। और विप्लवः, विप्लु अप, भाव अर्थ में यहाँ पर षष्ठी है। विप्लवः में प्रथमा मत मार देना, विप्लवः में षष्ठी है। विप्लवः का अर्थ है जो धर्म का अतिक्रमण करता है। विप्लव यानी अतिक्रमण करने वाला, उसे वह दंड देता है। निहन्ति दंडेन सधर्म विप्लवः। अगला श्लोक है 14 नंबर है, विधाय रक्षान् परितः परेतरान् सशंकिताकारमुपैति शंकितः क्रियापवर्गेषु अनुजीविषात्कृता कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदः। तो ये था श्लोक। हम श्लोक का अर्थ नहीं बता रहे, केवल व्याकरण हमारा टारगेट है देखने का, क्योंकि अर्थ तो पता ही है सब लोगों को। तो परेतरान शब्द आया। परेतरान का अर्थ है आत्मीय। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ भी पूछे जाते हैं, जैसे परेतरान। तो परेतरान का अर्थ है आत्मीय जन। क्रियापवर्गेषु,
निर्धारित कार्यों की समाप्ति पर, क्रिया के अपवर्ग पर, अपवर्ग का अर्थ है समाप्ति पर, इसीलिए यह जो पद प्रयुक्त हुआ क्रियापवर्गे, तो यानी कि क्रियापवर्गेषु यानी कि जो निर्धारित कार्य हैं उनकी समाप्ति पर। यहाँ पर यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र से सप्तमी हुई है। किसमें? क्रियापवर्गेषु, इस पद में, वर्गेषु आया है ना, तो इस सप्तमी का बहुवचन है और यहाँ पर यस्य भावेन भाव लक्षणम सूत्र से सप्तमी हुई है। फिर अगला है वदंती। वदंती तो सरल है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, कृतज्ञताम, कृतम जानाति इति कृतज्ञः, तस्य भावः कृतज्ञता, ताम कृतज्ञताम, यहाँ पर पंचमी तत्पुरुष है। और अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार? अनुप्रास। 14 नंबर वाले श्लोक में, इस श्लोक में देखिए, विधाय रक्षान परितः परेतरान, इसमें अनुप्रास अलंकार है। और हम लोग चलते हैं इसी के साथ 15वें श्लोक पर। व्याख्यान अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। 15 नंबर श्लोक है, अनारतं तेन पदेषु लम्भिता विभज्य सम्यग् विनियोगसत्क्रियाः फलन्त्युपायाः परिवृहितायति उपेते संघर्षमिवार्थसम्पदः। तो ये 15 नंबर श्लोक है। और अच्छा, छंद तो आप लोगों को पता ही है, सब में वंशस्थ छंद है। 45वें में पुष्पिताग्रा है, बाकी 45 से पहले 44 तक वंशस्थ। तो 15 नंबर श्लोक की व्याकरण हम लोग देखते हैं। पदेषु यानी उपादेय वस्तुओं में, यहाँ पर सप्तमी का बहुवचन है, सप्तमी का बहुवचन। फिर है लंभिता, शब्द आया है लंभिता, तो लंभिता में लई धन ऋच धन कत प्रत्यय, यानी कि धातु क्या है? लई धातु है लंभिता में। तो धातुएं भी याद रखना जो थोड़ा सा अलग टाइप की हैं तो वो पूछी जाती हैं। विनियोग सत्क्रिया, समुचित प्रयोग रूपी सत्कार। अब इसका हम लोग देख लेते हैं समास। तो विनियोग सत्क्रिया में 2 प्रकार से समास किया हुआ है किरातार्जुनीयम में। पहला है विनियोगः एव सत्क्रिया, बना दिया कर्मधारय समास। विनियोगः एव सत्क्रियाः कर्मधारय समास। हमने पहले भी कहा था कि समास विग्रह के आधार पर बदल भी सकता है, तो ये तो आपको एग्ज़ाम में विग्रह के आधार पर तय करना रहेगा। दूसरा है विनियोगः सत्क्रिया या साम, ये बिंदी होगी, या साम ताह बहुव्रीहि समास। तो 2 प्रकार से आपने विनियोग सत्क्रिया का समास देखा। और ये पद है परिवृहितायति, चिरकाल तक सुस्थिर भविष्य वाली, परिवृहिता आयाति ही यासाम ताह बहुव्रीहि समास, यानी परिवृहितायति में बहुव्रीहि समास है। परिधन व्रीहि धन ऋच धन कत, कत प्रत्यय है। परिवृहितायति, यहाँ पर ये बा है, परिवृहितायति। और अगला है अनारतम, का अर्थ है निरंतर। यहाँ पर आप लोग बा समझ लेंगे, परिवृहितायति है निरंतर। नई धन आंग रम धन कत प्रत्यय बन गया अनारतम। और इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। 15 नंबर श्लोक में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें। अगला हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट श्लोक पर पहुंचते हैं। 16 नंबर श्लोक है। 16 नंबर में है अनेक राजन् रथा स्वसंकुलम तदीयमास्थान निकेतनाजिरम
नयत् अयुग्मछद गन्धिरार्द्रतां भृशं नृपोपायनदन्ति नाम मदः। ये 1 मिनट श्लोक नंबर 16 देख लेते हैं, क्या कुछ गड़बड़ है क्या इसमें। नयत्य अयुग्म छद गंधिरार्द्रताम, सही है। अयुग्म छद गंधि, अयुग्म छद एक पुष्प होता है। चलिए इसकी व्याकरण देखते हैं। अयुग्म छद गंधि, न युग्म अयुग्म, यानी अयुग्म में नई समास है, लेकिन अयुग्माः छदाः पत्राणि अस्य इति अयुग्म छदः, और अयुग्म छदः इस पूरे में बहुब्रीहि समास है। अयुग्म में नई समास है, अयुग्म छद में बहुब्रीहि समास है, और अब इस तीनों पदों को मिलाकर अयुग्म छद गंधि, इसमें भी एक समास है। कौन? देखिए, देख रहे हैं ये अयुग्म गंधः इव गंधः अस्य इति अयुग्म छद गंधि, ऐसे होगा। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास किया गया। उपायन दंतिनः, उपायनानि एव दंतिनः इति कर्मधारे समास। उपायनानि एव दंतिनः इति कर्मधारे समास। नृपोपायन दंतिनाम, ये पद है एक, नृपोपायन दंतिनाम, नृपाणाम उपायन दंतिनः। तो यहाँ पर षष्ठी समास है। नृपोपायन दंतिनाम में कौन सा समास? षष्ठी समास। फिर है रथाश्वम, रथाश्च, ये रा है, रथाश्च अश्वाश्च तदीयम, तो यहाँ पर द्वंद्व समास है। 4 थे द्वंद्व। आस्थानम यानी सभा मंडप, आस्थानम सभा मंडप। आधन स्थाधन ल्युट प्रत्यय, आस्थानम में ल्युट प्रत्यय। और निकेतनम, निकेतनम नी धन कित धन लिट प्रत्यय, यहाँ पर भी निकेतनम में भी लिट प्रत्यय। तो निकेतन माने होता है आंगन, यानी सभा भवन का जो आंगन है। 17 नंबर श्लोक पे हम लोग आ गए हैं। 17वां श्लोक है सुखेन लभ्या ददताः कृषिवलैः अकृष्टपच्या इव सस्य सम्पदः वितन्वति क्षेमादेव मातृका चिराय तस्मिन् कुरवश्चकासते, चिराय तस्मिन् कुरवश्चकासते। ये 17 नंबर श्लोक है। अब हम लोग जैसे ये मुख्य मुख्य शब्द आए हैं, कृषि वलई, अकृष्ट पच्या, सस्य संपदा, और ये चिराय, अदेव मातृका, काफ़ी शब्द है इसमें जिनकी व्याकरण इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देख लिया जाए। अदेव मातृका, देखिए पहला ही शब्द है अदेव मातृकाः, मेघों की जल की अपेक्षा न रखने वाला। अदेव यानी देव का उल्टा अदेव, अदेव यानी देवों का जो जल है। मेघ का जो जल है वो दैवीय जल है ना, तो मेघों के जल की अपेक्षा न रखने वाला कौन है? कुरु प्रदेश है, अदेव मातृका है, यानी उनकी जो जल की व्यवस्था है वो अपनी उनकी स्वयं की है, भगवान भरोसे नहीं है। अकृष्ट पच्या यानी बिना जोती गई भूमि पर पकने वाली फसल की तरह, अकृष्ट पच्या। इन शब्दों के अर्थ बहुत पूछे जाते हैं। फिर है कृषि वलैः, कृषकों को, कृषि वलैः माने कृषकों को। कृषि अस्ति एषाम इति, कृषि वलैः। और कृषि वलैः में प्रत्यय कौन सा है? वलच्छ प्रत्यय, कृषि धन वलच्छ। अकृष्ट पच्या, अकृष्टेन, अकृष्टेन पच्यन्त इति अकृष्ट पच्याः तृतीया
तत्पुरुष समास। अकृष्टेन पच्यन्त ऐसे कर दिया ना, इसलिए तृतीया तत्पुरुष समास। और यहाँ पर भी देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार है। 70 नंबर श्लोक में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अकृष्ट पच्य इव सस्य संपदा, मानो बिना जोती गई भूमि के ऊपर ही सस्य संपदा लहरा रही है, हरी भरी है। तो इस यू के कारण उपमा मत समझ लेना, यहाँ पर उत्प्रेक्षा है। 18 नंबर श्लोक है। उदार कीर्ते हृदयं दयावतः प्रशांत बाधम दिशतो अभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धे अस्य गुणैरुपस्नुता वसूपमानस्य वसूनिमेदिनी। ये जो वसूपमानस्य वसूनिमेदिनी है, ये सूक्ति में पूछा जाता है। 18 नंबर गुणैरुपस्नुता, ये यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको सही गुणैरुपस्नु आधा सा है और ना है, यहाँ पर उपस्नुता ऐसे होगा। अब इसकी व्याकरण देख लेते हैं श्लोक नंबर 18 की। तो पहला है उदार कीर्तेः, उदारा कीर्ति यस्य सह बहुब्रीहि समास। उदार कीर्तेः में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। सबसे ज़्यादा समास ही कठिन पढ़ते हैं, तो जब आप बार बार पढ़ेंगे तो एक आदत सी बन जाएगी और आप समास पहचानने लगेंगे शब्दों में, क्योंकि सबसे ज़्यादातर देखा गया है कि बहुब्रीहि और तत्पुरुष ही बनते हैं ज़्यादातर। फिर प्रशांत बाधम, प्रशांता बाधा यस्मिन सह बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि और तत्पुरुष ज़्यादा बनते हैं। सिर्फ आपको सामासिक विग्रह अच्छे से देखना है कि समास का विग्रह किस प्रकार से हो रहा है, वही फंसाने वाला रहता है। दिशतः, दिश धन क्षत्रि, दिशतः में क्षत्रि प्रत्यय है। अभिरक्षया, अभिधन रक्ष धन आ भाव अर्थ में है यहाँ पर। फिर है उपस्नुता, उपधन स्नु धन कत कर्मणि, कर्मणि का अर्थ है कर्मार्थ में। प्रत्यय जो होते हैं वो किस अर्थ में लगे हैं ये मायने रखता है। तो यहाँ पर उपस्नुता में जो कत प्रत्यय लगा है कर्म के अर्थ में लगा है। फिर है वसूपमानस्य, वसुः कुबेरः उपमानम यस्य तस्य बहुब्रीहि समास। और यहाँ पर इस श्लोक में 18 नंबर श्लोक में अलंकार कौन सा है? समासोक्ति अलंकार है। 18 नंबर श्लोक में समासोक्ति अलंकार है। अगर आप लोग किताब के साथ इसे पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 19 नंबर श्लोक है। महौजसो मान धना धनार्चिता धनुर्भृतः संयति लब्ध कीर्तयः न संहता तस्य न भिन्न वृत्तयः प्रियाणि वाञ्छन्ते अशुभिः समीहितुम्। तो ये 19 नंबर श्लोक है और इसकी व्याकरण देखते हैं। इस प्रकार है। इसमें भी कई शब्द हैं, जैसे महोजसा है, मान धना है, धनार्चिता है, लब्ध कीर्तयः, संयति है। ये सारे शब्द ऐसे हैं जिनकी व्याकरण हमें आनी चाहिए। महोजसः, महतः ओजः ये सामते महोजसः। बहुब्रीहि समास, कर्मधारय नहीं है, बहुब्रीहि समास है यहाँ पर। महोजसः में कर्मधारय का जैसा लगता है, लेकिन बहुब्रीहि समास है। फिर है मान धनाः, मानः एव धनम ये सामते बहुब्रीहि समास। मान धनः में कौन सा समास है? मानः एवं धनम ये सामते बहुब्रीहि समास। धनार्चिताः, धनेन अर्चिताः, धनार्चिताः धनेन अर्चिताः तृतीया तत्पुरुष समास। लब्ध कीर्तया, लब्धाः कीर्ति ये साम ते, यहाँ पर भी बहुब्रीहि समास है।
केवल देखिए धनार्चिता में तत्पुरुष समास है, बाकी सब में बहुब्रीहि समास है। और एक ये मुख्य है न संहिता में सुपसुपा समास है, ये भिन्न प्रकार का है। न संहिता में कौन सा समास है? सुपसुपा समास है, ये इम्पोर्टेंट है। न भिन्न वृत्तयः न भिन्नाः वृत्तिः येषां ते सुपसुपा समास, यहाँ पर भी सुपसुपा समास। समीहितुम, समीहितुम सम धन ईह धन तुमुन बन गया समीहितुम। वांछन्ति, तो यहाँ पर होगा वांछ, आधा इया होगा। वांछ धन लट प्रथम पुरुष बहुवचन, वांछन्ति बन गया। और संयति का अर्थ है संग्राम में। उस दुर्योधन के जो सैनिक हैं, जो योद्धा हैं, इतने परफेक्ट हैं कि वो अपना जान देकर भी दुर्योधन का अच्छा करना चाहते हैं। यानी इससे पता चलता है, वनेचर के द्वारा ये बताया जा रहा है कि उसकी सैनिक व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। और श्लोक नंबर 20 पे हम लोग आ गए। ये आज के व्याकरण का अंतिम श्लोक है। अगला हम लोग भाग 3 में देखेंगे। 20 नंबर श्लोक है। महीभृतां सच्चरितैश्चरैः क्रिया सवेदनिःशेषमशेषितक्रियः महोदयैस्तसहितानुबन्धुभिः प्रतीयते धातुरिवहितं फलैः, प्रतीयते धातुरिवेहितं फलैः। तो ये 20 नंबर श्लोक है। अब देखते हैं हम लोग इसकी व्याकरण में क्या है। महीभृताम, मही विभ्रति इति मही भृत, तेसाम उपपद तत्पुरुष है। मही यहाँ पर उपपद है, तो यहाँ पर उपपद तत्पुरुष है। महीभृताम में कौन सा समास है? उपपद तत्पुरुष समास है। फिर है सच्चरितैः, पद आया है ना, सच्चरितैः, सच्चरित येषां तैः बहुब्रीहि समास। फिर है वेद, विद, वेद शब्द आया है ना, तो वेद विद धन लट धन तिप। और निःशेषम, निर्गतः शेषो यस्मात् तत् यथा स्यात् तथा बहुब्रीहि समास। निःशेषम में बहुब्रीहि समास। ये 1 मिनट वेद पद को हम देख लेते हैं कि वेद में कौन सा लकार है। थोड़ा सा वेद में मुझे कन्फ्यूजन है। वेद में हाँ लट लकार ही है, तो ये वेद वाला इम्पॉर्टेंट है, समझ लीजिए आप। वेद में विद धातु है, लट लकार, और तिप का मतलब है प्रथम पुरुष एक वचन ना, तिप तस झी, वही वाला है। फिर है अशेषित क्रिया, अशेषित क्रिया, न शेषिताः नई समास, न शेषिताः अशेषिताः, लेकिन क्रिया भी जुड़ा है, तो अशेषिताः क्रियाः येन सह। तो यहाँ पर कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। ये सा कुछ भी नहीं है। अशेषिताः क्रियाः येन सह बहुब्रीहि समास, यानी कि जिसकी कोई क्रिया शेष नहीं है, अशेषित क्रिया है। फिर है महोदयैः, महोदयैः, महान उदया उदयः येभ्यः तैः बहुब्रीहि समास। महान उदयः येभ्यः तैः बहुब्रीहि समास। महोदयैः में बहुब्रीहि समास है। हितानुबंधुभिः, हितम अनुबंधनन्ति, हितम अनुबंधनन्ति इति हितानुबंधीनि उपपद तत्पुरुष। हितानुबंधुभिः में भी उपपद तत्पुरुष है। और धातु धाधन त्रिच, प्रतीयते प्रति ईधन लट लकार, प्रतीयते रूप बना। और इस
20 नंबर श्लोक में उपमा अलंकार है। कौन सा? उपमा। कैसे? आइए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर महीभृता सच्चरितैश्चरै क्रिया सवेद निःशेषमशेषित क्रिया महोदय तस्य हितानुबंधी प्रतीयते धातुरिव। धातुरिव आया है ना, इस इव के कारण यहाँ पर उपमा अलंकार है, धातुरिव यानी कि विधाता की भांति। तो ये 20 श्लोक तक की हमने व्याकरण देखी भाग 2 में। अब हम लोग भाग 3 में 21 से लेकर 30 श्लोकों तक की व्याकरण देखेंगे। और आज का व्याख्यान व्याकरण वाला ये कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।